हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टॉक स्टार। तो आज की इस एपिसोड में हम चर्चा करेंगे कंज्यूमर ड्यूरेबल सेक्टर से जुड़ी हुई कंपनी वोल्टास के बारे में। कंपनी और कंपनी के बिजनेस को समझेंगे। आगे कंपनी के लिए क्या पॉजिटिव क्या नेगेटिव हो सकते हैं इस पर चर्चा करेंगे और कंपनी की फाइनेंशियल चेक करेंगे और पीयर कंपेयर इसके सेक्टर से जुड़ी हुई कंपनियों के साथ इसका करेंगे और अंत में स्टॉक्स के प्राइस को चार्ट पर भी एनालाइज करेंगे। तो वीडियो को एंड तक देखें ताकि पूरी जानकारी आपको अच्छे से मिल सके। तो शुरू करते हैं। वोल्टास कंपनी की स्थापना 1954 में स्विट्जरलैंड की कंपनी वोलकॉट ब्रदर ने टाटा सन्स के जॉइंट वेंचर के साथ इसकी शुरुआत की थी। वोल्टास लिमिटेड टाटा समूह का हिस्सा है और भारत की सबसे बड़ी एयर कंडीशनिंग कंपनी भी है और दुनिया के प्रमुख इंजीनियरिंग समाधान प्रदाता और परियोजना विशेषज्ञों में से एक है। कंपनी एयर कंडीशन, एयर कूलर, वाटर डिस्पेंशन, वाटर कूलर और वाणिज्य प्रशीतन उत्पादों के अलावा वोल्टास हीटिंग, वेंटिलेशन और एयर कंडीशनिंग, रेफ्रिजरेटर, इलेक्ट्रोमैकेनिकल मैकेनिकल प्रोजेक्ट, इलेक्ट्रिफिकेशन, वाटर मैनेजमेंट ट्रीटमेंट, कोल्ड चेन सॉल्यूशन, बिल्डिंग मैनेजमेंट सिस्टम, इंडोर एयर क्वालिटी, टेक्सटाइल मशीनरी जैसे क्षेत्रों और उद्योगों को इंजीनियरिंग समाधान प्रदान करती है। वोल्टास की बाजार हिस्सेदारी एयर कंडीशन में 25% की है, जिसके साथ ही कंपनी एयर कंडीशन मार्केट लीडर भी है। कंपनी की निर्माण इकाई थाने, महाराष्ट्र, दादर, उत्तरांचल में स्थित है। कंपनी ने संयुक्त अरब अमीरात के अबू धाबी, दुबई, बहरीन, कतर, दोहा, सऊदी अरब साम्राज्य, देहात और सिंगापुर में इसके विदेशी कार्यालय हैं। अक्टूबर 2018 में वोल्टास ने स्मार्ट एसी लॉन्च करने की घोषणा की थी, जिसे अमेजन एलेक्सा के साथ सरल वॉइस कमांड का उपयोग करके नियंत्रित किया जा सकता है। वोल्टास इन्वर्टर स्प्लिट एसी और वोल्टास स्प्लिट एसी सहित नई रेंज विशेष रूप से अमेजन इंडिया की वेबसाइट पर भी उपलब्ध है। कंपनी के अगर बिजनेस की बात करें तो कंपनी एसी, कूलिंग, सीआर प्रोडक्ट, होम अप्लायंस, कमर्शियल एयर कंडीशनर प्रोजेक्ट्स, सॉल्यूशन, टेक्सटाइल मशीनरी, माइनिंग और कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट आदि में कारोबार करती है। और हाल ही में कंपनी से जुड़ी हुई कुछ एक न्यूज़ पर अगर नज़र डालें तो वोल्टास ने एक अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी के साथ एक कंप्रेसर निर्माण इकाई स्थापित करने की संभावना की खबरें भी निकल कर आई है। लगभग 500 करोड़ का निवेश कंपनी इसमें करेगी, तो ये भी एक कंपनी के लिए पॉजिटिव ही माना जाएगा। आगे चलकर कंपनी की जो कंप्रेसर की जो कॉस्ट है तो उस पर कंपनी काफ़ी लगाम लगा सकेगी। और साथ ही कंपनी ने गवर्नमेंट की पीएलआई योजना के तहत आवेदन की भी खबरें आई है, जिसके तहत कंपनी की 3,000 करोड़ से अधिक का तत्काल निवेश हो सकता है। अगर सरकार की पीएलआई योजना के मापदंडों को अगर पूरा कर पाते तो ये भी उसका एक सरकार की तरफ से जो प्रोत्साहन दिया जाएगा तो कंपनी उसका भी हकदार होगी, तो ये भी कंपनी के लिए काफ़ी पॉजिटिव है माना जाएगा। अगर स्टॉक्स के फाइनेंशियल पर नज़र डालें तो कंपनी का मार्केट कैप 39,750 करोड़ का है। ईपीएस कंपनी का 17.86 का है और पीई कंपनी का 67.40 का है। और कंपनी के डेब्ट टू इक्विटी रेशियो की अगर बात करें तो आप देख पा रहे हो कंपनी का जो 10 साल का पिछला रिकॉर्ड देखें तो कंपनी अपने डेब्ट को रेशियो जो 0.05 तकरीबन ना के बराबर कंपनी का हम डेब्ट इसको कह सकते हैं। और नेट पर भी कंपनी लगातार अपनी बढ़ाती हुई आ रही है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। तो ये भी एक अच्छा ही कंपनी के लिए कि कंपनी अपना जो डेब्ट है, हालांकि ईयर एंड में अभी थोड़ा कुछ इसका डेब्ट है वो बढ़ गया है, तो लेकिन कंपनी अपनी वर्थ को जरूर गेन करती हुई आ रही है, तो ये भी कंपनी के लिए आगे चल के पॉजिटिव का काम करेगा।
और कंपनी में अगर शेयर होल्डिंग पर अगर नज़र डालें तो प्रमोटर कंपनी में 30% की हिस्सेदारी रखते हैं और म्यूचुअल फंड की कंपनी में 21.36% की हिस्सेदारी, इंश्योरेंस कंपनी 9.7 की हिस्सेदारी कंपनी में रखते हैं, वहीं एफआई कंपनी में 22.31 की हिस्सेदारी और नॉन इंस्टीट्यूशनल कंपनी में 15.53% की हिस्सेदारी रखते हैं और तकरीबन 1% से कम की अदर जो टीआई है उनके पास कंपनी की होल्डिंग है। और बात करें कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की, तो कंपनी नोएल टाटा जो रतन टाटा के छोटे भाई वो कंपनी के नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है। प्रदीप बख्शी कंपनी के एमडी और सीईओ के तौर पर काम करते हैं। विनायक देश पांडे कंपनी नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर और देवेंद्र नाथ सरोवई इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, बहराम नवरोज बघेल इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, अंजलि बंसल इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, अरुण कुमार अदकौरी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, जुबिन दुबेश इंडिपेंडेंट डायरेक्टर और सौरभ मेहता अग्रवाल एडिशनल डायरेक्टर के पद पर कार्य कर रहे थे। और अगर कंपेयर करें इसके सेक्टर से जुड़ी कंपनियों के साथ, तो कंपनी अपने सेक्टर में मार्केट लीडर है। आप देख पा रहे हो कि 39,739 करोड़ का कंपनी का मार्केट कैप है। वहीं सेकंड नंबर पर ही हनीवेल ऑटोमोबाइल और डिक्सन टेक्नोलॉजी का नाम आता है। और कंपनी के पी रेशियो पर अगर नज़र डालें तो 67.40 का कंपनी का पी रेशियो है। और देख पा रहे हैं कि डिक्सन, हनीवेल और बजाज इलेक्ट्रिक, अंबार जैसी कंपनियों से कंपनी अच्छे वैल्यूएशन पर कंपनी का पी रेशियो ट्रेड कर रहा है। तो वैल्यूएशन के हिसाब से भी वोल्टास अदर कंपनियों के हिसाब से अच्छे वैल्यूएशन पर ट्रेड कर रही है। कंपनी के सेल के आंकड़े देख लेते हैं। सेल कंपनी ने अपने सेक्टर में सर्वाधिक कंपनी ने सेल दर्ज की है, तकरीबन 7,555 करोड़ की आप देख पा रहे हैं कंपनी ने। तो ये कंपनी के मजबूती को दर्शाता है कि कंपनी अपने सेक्टर में सर्वाधिक सेल कंपनी ने दर्ज की है। और प्रॉफिट की अगर बात करें तो कंपनी ने 589-90 करोड़ का कंपनी ने प्रॉफिट ईयर एंड में दर्ज किया है। अभी स्टॉक्स के प्राइस को चार्ट पर एनालाइज करते हैं। अगर एक साल के इस मूव को छोड़ दें हम, तो जो प्री कोविड लेवल से पहले अगर आप देखें तो स्टॉक्स 700 के लेवल के आसपास का एक हार्डल जो रेजिस्टेंस है उसको महसूस कर रहा था। तो उसी एक दायरे में रह रहा था कि ऊपर 700 का दायरा और नीचे की तरफ स्टॉक्स तकरीबन 480-500 के लेवल में उसमें काफ़ी स्टॉक समय बिताया। तकरीबन 2018 से लेकर 20 तक उसी दायरे में घूम रहा था। लेकिन जो कोविड की जो वेव अगर की जो खबरें आई जब शुरुआत हुई थी, तो उस टाइम पे स्टॉक्स ने करेक्शन दिखाया, बट उसी रेंज तक ही उसका करेक्शन सीमित रहा था। और जैसे जैसे कोरोना में सुधार होता हुआ, तो स्टॉक्स उन्हीं लेवल से उस रेंज को ब्रेकआउट किया और वहाँ से एक तगड़ा मूव स्टॉक्स ने दिखाया निचले लेवल के जो 400 के आसपास से। तो वहाँ से स्टॉक्स ने तकरीबन 1400 के 1380 के आसपास के हाई लगाए। तो स्टॉक्स उन लेवल से तकरीबन 3 गुना तक बढ़ चुका है। हालांकि अभी स्टॉक्स में ऊपरी लेवल पर कुछ प्रॉफिट बुकिंग देखी जा रही है। तो इसका भी कई रीजन है कि ऑल ओवर मार्केट में आप देख पा रहे हो कि एफआई लगातार 2-3 महीने से कैश में सेलिंग के अगर आप आंकड़े देखें तो लगातार बिकवाली देखी रही है। और दूसरा जो कोविड का जो नया वेरिएंट की भी खबरें जो आई है, तो वो भी स्टॉक्स पर कुछ दबाव का काम कर सकते हैं शॉर्ट टर्म में। बाकी कंपनी की तरफ से ऐसा कोई इशू नहीं है कि स्टॉक्स के लिए कुछ खराब, तो हमारे हिसाब से नहीं लगता। बाकी एक जो चिप की जो शॉर्टेज की जो खबरें हैं, हालांकि कंपनी को इतना इम्पैक्ट नहीं करेंगी क्योंकि कंज्यूमर ड्यूरेबल में एसी वगैरह में इतना चिप का यूज, इतना कुछ परसेंट हिस्सा तकरीबन 20-30 ही उसमें यूज किया जाता है। बाकी वो ज़्यादा इम्पैक्ट चिप की जो सेमीकंडक्टर की जो शॉर्टेज है वो
ऑटोमोबाइल कंपनियों के लिए ज़्यादा असर करेगी। स्टॉक शॉर्ट टर्म में जरूर साइडवेज रह सकता है, बाकी अगर लॉन्ग टर्म के हिसाब से देखें तो स्टॉक्स एक तेजी के ही ट्रेंड में ट्रेड कर रहा है। तो अगर स्टॉक्स 1100 1050 के लेवल के अगर आसपास आता है तो स्टॉक्स में एंट्री के बारे में या फ्रेश खरीदारी के बारे में ज़रूर विचार करना चाहिए। और स्टॉक के लिए जो सपोर्ट लेवल निकल कर आ रहे हैं 900 950 960 के आसपास के, तो जब तक स्टॉक्स इन लेवल पर हैं तो अपना स्टॉक्स पर आप तेजी का ही आपका नज़रिया रहना चाहिए। तो आज के इस एपिसोड में केवल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।